तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं फर्स्ट से। यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर डी घनत्व पर, या ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठभूमीय ताप पर, बताइए पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ऑप्शन नंबर है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन नंबर बी पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर सी उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो बताइए भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें जो है फट जाती हैं किस कारण से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। किलोवाट आवर एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी बल का, या ऑप्शन नंबर सी डी संवेग का। बताइए तो किलोवाट आवर एक यूनिट किसका है? इसका राइट आंसर बताइए। तो किलोवाट आवर एक यूनिट है, ये ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत आवेश का, या ऑप्शन नंबर डी वैद्युत धारा का। तो बताइए किलोवाट एक यूनिट है किसका? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर का साधारण तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 40.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन नंबर डी 82.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए तो मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? तो ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी या खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है। बताइए तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है? ऑप्शन नंबर ए भाप में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी पानी में कोई विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं होती, या ऑप्शन नंबर डी पानी में संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस कारण से 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीर दाह करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर बी निम्न तापमान, ऑप्शन नंबर सी घर्षण और टूट फूट, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलों की वृद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने के कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए, कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है। ऑप्शन नंबर बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ऑप्शन नंबर सी, कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है। या ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ईंट से बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने के क्या कारण हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जल वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। तो बताइए जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी, नियॉन का। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का। या ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन का। तो बताइए जो सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। प्राकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बुनाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी, वाद्य यंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी, आँख की शल्य क्रिया के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा के लिए। तो बताइए प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है संचार सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश प्रकीर्ण पर। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक अवशोषण पर। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। या ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन घूर्णन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। ऑप्शन नंबर बी, गहरा नीला। ऑप्शन नंबर सी, हल्का नीला। ऑप्शन नंबर डी, काला। तो बताइए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ऑप्शन नंबर ए, व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी, अपरावर्तन। या ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्ण। बताइए आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश प्रकीर्ण। ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। या ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तीकरण। तो तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए केवल प्रकाश के अपवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या ऑप्शन नंबर डी केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो बताइए मरीचिका एक उदाहरण किसका है? तो यह है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए परलैंगिक अवतल, ऑप्शन नंबर बी समतल, ऑप्शन नंबर डी गोलीय उत्तल, या ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार अवतल। तो बताइए कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं परलैंगिक अवतल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवन, ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण, या ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो बताइए साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। हीरे की चमक का कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के ध्रुवन, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन। तो बताइए हीरे की चमक का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 5.5 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 6.8 मिनट, या ऑप्शन नंबर सी 8.3 मिनट, या ऑप्शन नंबर डी 9.5 मिनट। तो बताइए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 8 मिनट 3 सेकेंड लगते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। वर्णद्धता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी सिलेंडरी लेंस, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्णद्धता का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो किया जाता है इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा के किससे करती है? ऑप्शन नंबर ए दृश्य विकिरण से, ऑप्शन नंबर बी और रक्त विकिरणों से, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से, या ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष किरणों से। तो बताइए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन हमारी रक्षा करती है किस किरण से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार लेंस का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, या ऑप्शन नंबर डी समतल लेंस। तो बताइए निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी और रक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म तरंगी विकिरण, या ऑप्शन नंबर डी गामा विकिरण। तो बताइए रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतरण और रक्त विकिरण से। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर बी, जल अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का परिकीर्ण। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन। या ऑप्शन नंबर डी, समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा जल अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का पराकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए 25 मिलीमीटर। या ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। या ऑप्शन नंबर सी 25 मीटर। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय परावर्तन। या ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बताइए तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए साधारण। ऑप्शन नंबर बी अवतल। ऑप्शन नंबर सी उत्तल। या ऑप्शन नंबर डी प्रतिलोमित। बताइए वाहन चालन हेतु देखने का दर्पण कौन सा होता है। पश्च दृश्य माने पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा लेंस लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर बी अलापक। ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन। या ऑप्शन नंबर डी प्रेषित्र। बताइए ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का यंत्र का नाम क्या है। तो इसको माइक्रोफोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको हमने 30 क्वेश्चन इतना जल्दी करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।